नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर में नेका कांग्रेस गठबंधन संकट में, राज्यसभा सीट नहीं देने पर बढ़ी दोनों दलों में दूरी। सूत्र कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान को गठबंधन तोड़ने की रिपोर्ट भेजी। भाजपा ने उपचुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। बड़गाम से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट मिला। ये सूची झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना की सीटों के लिए भी जारी की गई। नगरोटा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर देवयानी ने जताया भाजपा का आभार। कहा, जो कार्य नगरोटा के लिए उनके पिता करना चाहते थे, वे उन्हें पूरा करेंगी। श्रीनगर में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े संदिग्धों के ठिकाने पर पुलिस छापेमारी में आतंकियों के सहयोगियों की पहचान और ट्रैकिंग की गई। सुरक्षा बलों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई तेज की। एलजी मनोज सिन्हा ने दर्दपुर और कुपवाड़ा में आतंक पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। उन्होंने परिवारों की समस्याओं को सुना। एलजी ने आश्वासन दिया कि उनको दी जाएगी उचित सहायता। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका की सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित की। याचिका में संशोधन कर हिरासत के आधारों को चुनौती दी जाएगी। वांगचुक जोधपुर जेल में बंद। लेह हिंसा के संबंध में गिरफ्तार कांग्रेस पार्षद तांजिन सेपाग समेत 7 को मिली जमानत। भाजपा ने हिंसा के बाद वायरल मास्क वाली तस्वीर में सेपाग के होने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री उमर ने खनन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई और IMSS के माध्यम से रियल टाइम निगरानी पर जोर। लिथियम, लिग्नाइट और नीलम के सतत अन्वेषण से JNK की खनिज अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। श्रीनगर के क्वाबनवाड़ी कुल्हाड़ी हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की, जांच जारी। सांबा पुलिस ने हाईवे निर्माण स्थल पर हुई हिंसा और लूट का मामला सुलझाया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई सामग्री बरामद। साइट पर हुए नुकसान के पीछे के कारणों की जांच जारी। यूथ कांग्रेस ने RSS कार्यालय जम्मू के बाहर किया प्रदर्शन। केरला के IT प्रोफेशनल की मौत को लेकर की नारेबाजी। कहा, RSS की शाखाओं में होता है घिनौना कार्य। जम्मू विश्वविद्यालय में 610 रुपए अतिरिक्त स्पोर्ट्स फीस के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। फीस न देने पर रोल नंबर रोकने की चेतावनी से छात्रों में नाराजगी। दूरस्थ शिक्षा विभाग के छात्र बोले, ये शुल्क अनुचित और शोषणकारी। हर्षदेव सिंह ने नगरोटा उपचुनाव में गठबंधन के तहत लड़ने की मांग। उन्होंने NC और कांग्रेस से सहयोग और समर्थन की अपील की। उनका लक्ष्य सभी दलों को एकजुट करके चुनाव में उतरना है। जम्मू कश्मीर में कोल्ड रिफ, रेस्पी फ्रेश, TR और रिलीफ सिरप पर लगा बैन। सिरप में डायथिलन ग्लाइकोल की खतरनाक मात्रा पाई गई। बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की। अनंतनाग के गांव में शरारती तत्वों ने कई सेब के पेड़ काट दिए। किसानों को भारी नुकसान। प्रशासन ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस ने की पत्रकार वार्ता। कहा, विभागों में 14 महीने पहले काम किए थे हमने, लेकिन आज दिन तक सरकार ने नहीं जारी की धनराशि। रियासी में शुरू हुआ नया टेम्पो स्टैंड। जम्मू का सफर आसान। सभी टेम्पो नए AC और पंच आउट सीटों के साथ। यात्रियों को अब टूल पर नहीं बैठना पड़ेगा। तांगलुडोरो के खान फरहत उल्ला ने IMAT में ग्लोबली पहला रैंक हासिल किया। इटली की मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए विश्व के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। पुरमंडल के नंदक गांव में शहीद रमेश चंद्र शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित। 15 अक्टूबर 1990 को आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। CRPF अधिकारी और परिजनों ने याद किया उनका बलिदान। जम्मू विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब तय तिथियों पर नहीं होंगी। 20, 22 और 23 अक्टूबर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। त्योहारों के कारण लिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला।
अरनिया में शिवसेना हिंदुस्तान ने म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ किया प्रदर्शन। नेताओं ने किसानों के खेतों में पर्ची काटने पर आपत्ति जताई। सरकार से मांग की गई कि किसानों से पर्ची न काटी जाए। पुंछ में गोरक्षा दल का औपचारिक गठन किया गया। संगठन का उद्देश्य गो तस्करी पर रोक और गो सेवा को बढ़ावा देना। सनी कपाही ने सरकार से गोमाता को राज्य माता घोषित करने की मांग की। शोपियां के सरकारी स्कूल में जगह की कमी से कक्षाएं खुले में हो रही। झज्जर भवन बारिश और बर्फबारी में छात्रों के लिए असुरक्षित। वर्षों से अपील के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। काहरा पुलिस ने नाहला पुल के पास 2 शव किए बरामद। शवों की पहचान अक्षय कुमार और सूरज कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने कहा मामले की जांच जारी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मकबूल अहमद जान पेपरमेशी शिल्प में माहिर। उनके कार्यों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की। वे युवा शिल्पकारों प्रेरित और मार्गदर्शन कर कश्मीरी कला को संरक्षित कर रहे। श्रीनगर के सनत नगर में अज्ञात वाहन ने राहगीर को मारी टक्कर। घायल की पहचान सुशील पाल निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन और चालक की तलाश शुरू की। पुरमंडल मोड़ नेशनल हाईवे पर स्कूटी और मिक्सर मशीन ट्रक की टक्कर हुई। घायल स्कूटी सवार को अस्पताल भर्ती कराया गया। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हुआ। पुंछ की किला मार्केट में फल सब्जी की दुकानों पर चोरी हुई। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक चोरी करता साफ दिखा। बार बार चोरी होने से पुलिस की गश्त और कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे। कुलगाम पुलिस ने नशीली दवाओं के तस्कर गुलाम रसूल धर की संपत्ति 61 लाख की अटैच की। आरोपी 520 किलोग्राम अफीम के पत्तों के मामले में हिरासत में है। एसएसपी ने ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। अपनी पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता मुंतजिर मोहिउद्दीन को बुनियादी सदस्यता से निष्कासित किया। निष्कासन की वजह उनकी हालिया अनुचित और अप्रासंगिक बयान बताए गए। पार्टी ने अनुशासन, एकता और सामूहिक जिम्मेदारी बनाए रखने पर जोर दिया। मंत्री जावेद डार ने किसानों के लिए केंद्र का विशेष पैकेज जल्द घोषित होने की दी जानकारी। नुकसान का आकलन पूरा प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। राज्यसभा चुनावों में पार्टी सभी सीटों पर जीत की आशावादी। विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल ने रामगढ़ में 30 लाख के विकास कार्य किए शुरू। नोथवाल, बखेचक और नंगा गांव में निर्माण कार्य शुरू। आने वाले दिनों में विधानसभा में करोड़ों रुपए के और विकास कार्य होंगे। श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल ने श्री सृजन टर्निंग वेस्ट इंटू वंडर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया। जम्मू के 12 स्कूलों ने कचरे और रिसाइकिल योग्य सामग्री से मॉडल बनाए। मुख्य अतिथि अक्षु शर्मा ने छात्रों की पर्यावरणीय जागरूकता की सराहना की। एमए रोड श्रीनगर महिला महाविद्यालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू भी शामिल हुई। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने समारोह में भाग लेकर महाविद्यालय की उपलब्धियों पर जश्न मनाया। नौशहरा से किसानों का दल जम्मू के लिए रवाना। एडीसी प्रीतम लाल थापा ने झंडी दिखाकर किया रवाना। किसान दल नई कृषि तकनीकों और प्रशिक्षण के लिए जाएगा। बनी में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण और स्वास्थ्य के महत्व को लोगों तक पहुंचाना। बच्चों और महिलाओं को सही आहार और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी। गांदरबल पुलिस ने सरदार पटेल की जयंती पर सेमिनार किया आयोजित। कार्यक्रम में उनके एकीकरण और प्रशासनिक योगदान पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों ने पटेल के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। कटरा वैष्णो देवी से मथवार मार्ग जल्द होगा दुरुस्त। विधायक बलदेव राज शर्मा ने मौके पर जाकर कार्य का जायजा लिया। मार्ग सुधार से यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। मंत्री राणा ने जनजातीय सशक्तिकरण के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने का किया आह्वान। पीएमवीडीए के तहत वन धन विकास केंद्रों को मजबूत करने पर जोर। अंतर विभागीय सहयोग से योजनाओं का प्रभाव बढ़ाने पर बल। जम्मू मंडल के टीटीई ब्रजराज कुमार ने बिछड़ी नाबालिग लड़की को परिजनों से मिलवाया। महिला टीटीई और आरपीएफ के साथ समन्वय कर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। शोपियां के गागरेन में ब्लॉक दिवस का आयोजन। नागरिकों ने अपनी शिकायतें और मांगें रखी। एडीडीसी डॉक्टर नासिर अहमद लोन ने अधिकारियों को शिकायतों के निवारण के निर्देश दिए।
शोपियां पुलिस ने DFCO द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरप पर मेडिकल स्टोर्स का किया निरीक्षण। किसी भी दुकान में प्रतिबंधित सिरप नहीं पाए गए। फार्मासिस्टों को नियमों का पालन करने और जागरूक रहने के लिए निर्देशित किया गया। रियासी में नेका कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का संदेश। कहा, NC सरकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में विकास कार्य कर रही। LG प्रशासन की चुनौतियों के बावजूद विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से 16 अक्टूबर को माता की चौकी का आयोजन। साध्वी मंगलावती भारती जी माता के गुणगान पर प्रवचन देंगी। रियासी और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग भी चौकी में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में 18 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने का अनुमान। 19 और 20 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना। अगले 7 दिनों में दिन और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 की बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।